नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। केस स्टडी है। क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन ऑफ पैराबोलाज हाईवे, हाईवे अंडरपास इन अ पैराबोलिक शेप। तो इस तरीके का कोई शेप है, ठीक है। अब आ जाइए, अब पैराबोला क्या होता है? पैराबोला इज अ ग्राफ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो पैराबोला के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है हमें, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? इफ द हाईवे ओवर पास इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस देन द जीरोज आर। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें सिंपली क्या करना है? जीरोज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे गिवन, दिया हुआ है हमें क्या चीज़ गिवन है? पी एक्स की वैल्यू, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ओके। और इस पी एक्स को हम लोग ज़ीरो के इक्वल करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? 1 होगा। और फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रफ लिख देंगे, ठीक है। और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ओके। तो 8 आ जाएगा। और फाइनली 8 का हम लोग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो 2 से शुरू करेंगे, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो 8 का फैक्टर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 1। और मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें क्या लाना है? 2 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि हम लोग 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वाले टर्म को एज इट इज़ और इस वाले टर्म को लिखेंगे 4x माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये 4x है, ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू 0 हो गया। अब सिंपली हम लोग कॉमन लेंगे, तो x स्क्वायर है इसलिए x को 2 बार लिख देंगे। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई x और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई x और 8 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, तो इसमें x और यहाँ पर भी x है, इसमें 2 और इसमें भी हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? x कॉमन ले लेंगे, तो पहले वाले में x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा? 2, पहले वाले में x फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा? x ब्रैकेट में x माइनस 4 और यहाँ पे प्लस का 2 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और फाइनली ब्रैकेट वाला जो x माइनस 4 है उसे लिख देना है, और पहले वाले में क्या बच गया है? x, ठीक है ना। और दूसरे वाले में क्या बच गया है? प्लस का 2, और इसको किसके इक्वल कर देना है? 0 के इक्वल कर देना है, ठीक है। अब हम लोग आखिर में क्या करेंगे कि x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल करेंगे, तो क्या हो जाएगा?
जब ये इधर आएगा तो 0 + 4 हो जाएगा, तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और x + 2 को अगर 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे x और ये प्लस का 2 है, इधर आके ये माइनस का 2 हो जाएगी और x का आंसर आ जाएगा -2। तो फाइनली दो आंसर आएंगे, 4 और -2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। Zeros of a polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of polynomial is equal to the number of points where the graph of the polynomial intersect x-axis. तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, और हमें नंबर ऑफ ज़ीरोस कैलकुलेट करने हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट कर रहा है वही हमारा नंबर ऑफ ज़ीरोस होता था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ ज़ीरोस कैलकुलेट करने के लिए क्या कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो ऑप्शन में क्या लगा देंगे कि ग्राफ जो है वो कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा नंबर ऑफ ज़ीरोस होता था। ठीक है ना, तो इसका सिंपली ऑप्शन हम लोग लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। ठीक है ना, ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो पैराबोलिक शेप होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है ना, तो ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं इसको हम लोग पैराबोला कहते हैं। ठीक है ना, पैराबोलिक शेप। और ये आप याद ही रख लीजिएगा कि ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोलिक शेप का होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास उस 1 ज़ीरोस दिया हुआ है, मतलब अल्फा की वैल्यू आपको दी गई है और सम ऑफ ज़ीरोस भी दिया हुआ है, क्या, 0। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करने के लिए कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो सॉल्यूशन नंबर 8 का फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि गिवन है, ठीक है ना, गिवन है 1 0 1 0 इज, ठीक है ना, इक्वल टू 6। मीन्स अल्फा की वैल्यू पता है, मीन्स अल्फा इक्वल्स टू 6 एंड और क्या गिवन है, सम ऑफ ज़ीरोस भी गिवन है और सम ऑफ ज़ीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू भी आपको गिवन है 0। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अल्फा की वैल्यू तो 6 है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 0 के। अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, 6, बीटा सिंपल बीटा रहेगा। और फाइनली बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 - 6। तो बीटा इक्वल हो जाएगा -6 के। ठीक है, तो अल्फा भी पता चल चुका है हमें, ये रहा अल्फा और ये नीचे जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोस तो पता ही है। अब हमें क्या चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का मतलब है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ठीक है,
तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी 6 और बीटा की वैल्यू कितनी है -6। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ठीक है ना, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी -36 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू के, जो कि कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस में बीटा एक्स और प्लस में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्वेश्चन में ही गिवन था कि ये 0 था, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई है -36। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर 0 तो ख़त्म ही हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 36, ठीक है ना। और फाइनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो आंसर है वो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -36। इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -36। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्यूशन नंबर 8 का 5। क्या कहा गया है कि द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ दैट पॉलिनोमियल दिस कैन हैव, कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, गिवन, ठीक है ना, दिया हुआ है क्या, एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल दी गई है, एक्स -2 का होल स्क्वायर प्लस में 4, और ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, पुट करना होगा फंक्शन को 0 के इक्वल, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस में 4, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। तो x -2 का होल स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 0, ये प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर x -2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, माइनस के इक्वल आ रहा है। और ये जो है स्क्वायर का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है ना। तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, ठीक, कि द सॉल्यूशन ऑफ any number the solution of square of any number, the solution of square of any number, solution of square of any number cannot be negative, any number cannot be नेगेटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर x -2 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो कभी भी -4 नहीं आएगा, ठीक है ना। सो इस वजह से नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का आंसर 0 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसीलिए इस वाले में
ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, सॉल्यूशन 9, कि इफ द सम ऑफ अ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 3, सम हमें गिवन है और k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे गिवन, दिया हुआ है पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस का kx प्लस में 6, ये पॉलिनोमियल है। तो इसको पहले कंपेयर कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ठीक है ना, और लिख देते हैं इंग्लिश में कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। तो कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, सो a इक्वल्स टू हो जाएगा 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का k, और c की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है ना। और क्या चीज़ गिवन है, सम ऑफ जीरोस गिवन है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस में बीटा, ये किसके इक्वल है 3 के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 3। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, b की जगह k लिखेंगे और a की जगह 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर b की जगह माइनस का k और a की जगह हम लोग 3 पुट कर देंगे, और k माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 3 ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली k का आंसर किसके इक्वल हो जाएगा 3 3 9 के इक्वल हो जाएगा। ओके, k इक्वल्स टू 3 3 9, तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हमारा यही आंसर फाइनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहा गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 minus 3 root 2 and 5 plus 3 root 2। तो सॉल्यूशन नंबर 10 में इसमें सम और प्रोडक्ट नहीं दिया है, सिंपल जीरोस दिया गया है, तो इसलिए आप क्या मान लेंगे अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा are the zeros of polynomial, are zeros of polynomial, zeros of polynomial, ठीक है ना, अल्फा और बीटा ये क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या लिख देंगे, सो अल्फा इक्वल्स टू 5 माइनस 3 रूट 2, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 रूट 2, और बीटा ये इक्वल हो जाएगा 5 प्लस 3 रूट 2, और सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोस का मतलब क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे 5 माइनस 3 रूट 2 एंड प्लस 5 प्लस 3 रूट 2, ठीक है ना, और यहाँ पर 3 रूट 2 से 3 रूट 2 एक प्लस में है एक माइनस में है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और बच क्या जाएगा 5 प्लस 5 बच जाएगा, और फाइनल आंसर आ जाएगा 10। ठीक है ना, मतलब सम ऑफ ज़ीरोस का आंसर आ चुका है 10। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग
कैलकुलेट कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का मतलब है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे, 5 माइनस 3√2, और बीटा की जगह क्या लिखेंगे, 5 प्लस 3√2। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही चीज़ प्लस में है और माइनस में है, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी क्या होगी, a प्लस बी a माइनस बी, ये इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग a की जगह क्या लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर, और b की जगह क्या लिखा हुआ है, 3√2 का होल स्क्वायर। इसकी वजह से 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर को अलग करेंगे और √2 के स्क्वायर को अलग करेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर है तो सिंपली 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और 25 में से जब 18 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की भी वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू के, जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा। ठीक है ना, दोनों चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी, 10x, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा 7 आया था। तो फाइनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आंसर हम लोग k को हटाकर लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस में 7, और इस क्वेश्चन का यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन नंबर 11, जिसमें कहा गया है कि इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल दिस एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में क्यू, ये ज़ीरोज़ डबल हैं। ठीक है ना, इन वैल्यू में डबल है टू द ज़ीरोज़ ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है ना, पी और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेट लिख देते हैं, माना पी एक्स की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं किसके इक्वल, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3। ठीक है ना, लिख दिया हम लोगों ने, और ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये आपको गिवन है। ओके, और इसके बाद अब आप पुट कर देंगे ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने के लिए, पुट पी एक्स इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, और इससे इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो रफ लिख रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे 2 को माइनस
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में -6 आएगा, और -6 का फैक्टर करके हमें 5 लाना है। तो 6 का जैसे ही आप फैक्टर करिएगा तो 6 में अगर आप 1 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है ना। और 6 में क्या चीज़ कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, तो आंसर में -6 आ जाएगा। तो मिडिल टर्म जब स्प्लिट करेंगे तो पहले वाले को तो एज इट इज़ रखेंगे और इसे लिख देंगे 6x - 1x, ठीक है ना। माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2x² माइनस ओपन होगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक। और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, और यहाँ पे 3 को क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स -3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। उसके बाद आप कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे कॉमन में क्या आ जाएगा, एक तो x आ जाएगा कॉमन और दूसरा 2 कॉमन आ जाएगा। लास्ट वाले में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 2x x -3, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, और ये हो जाएगा x -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फाइनली यहाँ पे x -3 और फर्स्ट वाले टर्म में क्या बच गया, 2x, और यहाँ पर प्लस का 1, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब हम लोग अलग अलग 0 करेंगे, तो x -3 0 के इक्वल हो जाएगा, और 2x प्लस में 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और x में अगर हम लोग x इक्वल्स टू 0 + 3, ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर। और यहाँ पे क्या है आपका, 2x इक्वल्स टू, ये प्लस का है, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, -1, और ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा ज़ीरोस आ गया है, ठीक है ना। अब आपसे कहा गया है कि अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 हो गया है, एंड बीटा जो कि ज़ीरोज़ है इसका वो -1/2 है। अब नाउ अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अब ज़ीरोज़ को डबल कर दो, ठीक है ना। क्या कहा गया है कि ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज़ीरोज़ आर डबल in value, ठीक है ना, ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पर, पॉलिनोमियल है x² प्लस में px प्लस में q, तो यहाँ पे लिख देंगे x² प्लस में px प्लस में q, ठीक है। तो अब हम लोग α1 मान लेते हैं, लेट, तो α1 जो है वो 2α के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो α1 की जो वैल्यू होगी वो 2 मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे हो जाएगा
अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू 6, ठीक है, डबल कर दिया हम लोगों ने। एंड बीटा 1 को क्या लिख देंगे, बीटा 1 जो होगा वो 2 बीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो बीटा 1 ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन में 2, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों ने डबल कर दिया। तो बीटा 1 किसके इक्वल हो गया, -1 के। तो हमें अब दोनों पता चल चुके हैं, अल्फ़ा 1 और बीटा 1, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ गिवन पॉलिनोमियल जो है, गिवन पॉलिनोमियल वो कितना गिवन है हमें, x² प्लस में px प्लस में q, और इसे हम लोग अब कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस में bx प्लस में c से, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी p, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी q हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 1 प्लस में बीटा 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -b अपॉन में a के इक्वल हो जाएगा। अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या थी 6 और बीटा 1 की वैल्यू क्या थी -1, ये माइनस का p और इसकी a की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5, ये इक्वल हो जाएगा माइनस का p के, तो ये वाला माइनस इसके साथ चला जाएगा, तो p इक्वल्स टू माइनस का 5 हो जाएगा। ये है हमारा फर्स्ट आंसर। यहाँ पे 6 में से माइनस कर दिया गया है 1 को। नेक्स्ट हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, अल्फ़ा 1 मल्टीप्लाई बाई बीटा 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा c अपॉन में a के। तो अल्फ़ा 1 की जगह 6 लिखेंगे, बीटा 1 माइनस का 1 होगा, ये होगा q अपॉन में a की जगह क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है ना। और ये 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा q के। तो फाइनली q की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, -6 के इक्वल हो जाएगी, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये लास्ट क्वेश्चन था PDF 1 का, ठीक है।